विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभ्य जनन का प्रणाम करी थे। यदि वैश्विक महामारी कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के यह 5वां चरण जो है अब अनलॉक 1 के नाम से जाना जा लगा है। जौने में कहो न कहो प्रशासन और पुलिस के अब काम बढ़ चुका है। स्थिति यह है कि बाजार हाट खुल चुके हैं। अब लोगन का जो है कहो न कहो छूट मिल गई, बाजारन में भीड़ बढ़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के अभाव है, लोगन का मास्क लगावे का खिदत जागरूक करे है। एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन और कहो न कहो पुलिस के ऊपर अब आ रही है। अब यह पूरे मामला में जब सीधी के कलेक्टर रवींद्र चौधरी से हमारे द्वारा बात की गई, अपना पंचायत बता दी कि एक्सक्लूसिव बातचीत एमपी संदेश न्यूज़ 24 के द्वारा बात की गई, जो में प्रमुख मुद्दा जो सीधी जिले से जुड़े हैं उनका लेके बात की गई कि यदि अनलॉक 1 की बात की जाए या 5वें चरण के अनलॉक 1 एमा अब लोगन का छूट मिल गई ही, काफ़ी आज़ादी है। अब लोग जो हैं भारी तादाद में बाजार में आ रहे हैं और उनसे अब प्रशासन कौने तरीकन से अपने नियम कायदन के पालन कराई ये में चर्चा भई। साथ में सीधी जिला में ट्रू नॉट मशीन आ चुकी है। सीधी कब तक कोरोना मुक्त हुई और या मामले में 8 जून से जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि अब मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब चीज़ खोली जाई, उनकी खातिर का तैयारी है प्रशासन के, सीधी जिला प्रशासन के, वो बारे में चर्चा की गए। और साथ में अपना पंचायत बताई दी कि जो डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन जारी है ओमा का तरक्की है, सीधी के का ओकर स्थिति है। और साथ में अपना पंचायत बताई दी कि एक मामला जो बेहद अहम है कि कल से परीक्षा हो जा रही है, जो में अब वो परीक्षण की का तैयारी है, कौन में तैयारी की गई है और ज़्यादातर ओमा अब बच्चन का सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ सैनिटाइज़र और सारी तो कहो न कहो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कल के परीक्षाओं की पूरी तैयारी हो चुकी है। और यह मौके में जब पूरी बातचीत है तो सुनी पूरी बातचीत के प्रमुख अंश। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सर, सीधी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार कहीं ना कहीं घटते क्रम में है। सर, जो जांच की संख्या है उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। क्या लगता है सर, कब तक सीधी कोरोना मुक्त हो जाएगा और कब तक हमारी ये सीधी की जांच मशीन भी शुरू हो जाएगी? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। जैसे जांच में हम देखेंगे तो हमारे 1700 से ज़्यादा जांचें हो चुकी थी, जो कि पूरे रीवा संभाग में हमारा सर्वाधिक था, जो कि ज़िले के हमारे 5 विकासखंड हैं। तो जांच तो हम लोग लगातार ये कर रहे थे। और कोल्लूडी जो हमारा कंटेनमेंट एरिया जो मुख्य है, जहाँ की ज़्यादा केसेस थे हमारे 11 या तकरीबन 12 केस थे, तो उनमें वहाँ हमने 657 वहाँ सैंपल्स कराए थे। और उनको परिवार या बाकी भी कि इस तरह से कि कम्युनिटी में ना स्प्रेड हो, तो वहाँ के पॉपुलेशन का लगभग 6ठा हिस्सा हम लोगों ने सबकी जांच कराई। और उसी तरह से नोडिया का जो है, जो नोडिया हमारा जो कोराड़ कुसमी का है, वहाँ भी 39 सैंपल्स हुए थे, सभी निगेटिव है। कोल्लूडी में भी हमारा अच्छा बेहतर परिणाम है। तो आज के डेट में केवल 5 पेशेंट्स हमारे पास हैं, जिनकी कि हम लोग जो डॉक्टर्स, उनकी टीम हमारी उनका केयर कर रहे हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि शीघ्र वो भी स्वस्थ होकर के घर जाएं, अपने घर को जाएं। और ये देखिए, ये हम नहीं कह सकते कि कोरोना मुक्त सीधा हो, चूँकि ये सतत एक निगरानी की ज़रूरत है पूरे समाज को। और हम सबको एक मतलब अपनी जिम्मेदारी जो है ये रखनी होगी कि जब तक नहीं हम एहतियात बरतेंगे तब तक बहुत कठिनाई वाला समय हो सकता कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लोग बाहर से आए हैं और ये चीज़ें ये आएंगी। हम लोग जैसे जिस घर ही भी कहीं से भी इस तरह की सूचना आती है कि सर्दी, खांसी, बुखार किसी को है, कहीं से भी सूचना हो आए, सबसे पहले तो मेडिकल डॉक्टर को बताएं। हमारे फीवर क्लिनिक अभी 18 हमने पूरे ज़िले में शुरू करे, उन क्लिनिक में भी बताएंगे। तो उनकी जो शुरुआती एक जो टेस्ट होती है, शुरुआती टेस्ट के बाद हम लोग यदि उसका सैंपल लेना होगा तो सैंपल लेंगे, या अगर सेवेयर है, मतलब जो सारी हम लोग कहते हैं उसमें होगा, तो उनको हम हॉस्पिटलाइज के लिए और बाकी जगह भेजेंगे। तो ज़िला कोरोना मुक्त उसी स्थिति में रहेगा जब हम सभी अपने लिए और अपने परिवार, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए हम सजग रहें कि ऐसा कोई भी सर्दी, खांसी, बुखार, ड्राई कफ वाला मरीज़ हो तो वो ज़रूर नीम हकीम के पास न जाए, हॉस्पिटल जाए और सही आदमी से उनकी जांच होगी। जांच के बाद हमें जैसा लगेगा तो हम उसको ज़िले को बेहतर इसमें रख सकते हैं। ट्रू नॉट मशीन हमारे आ गए हैं
और हम बहुत ही जल्द उसको शुरू कर लेंगे। हमारी तैयारी पूरी है। और जो टीबी सेंटर वाला जहाँ था वहाँ का भी हम लोगों ने रिनोवेशन कराया और वहीं हम लोग शुरू करेंगे। तो हमें एक एडिशनल इजाफा हो जाएगा कि कुछ स्ट्रेंथ हम यहीं कर ले सकते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल ज़रूरत होगी तो जो रीवा में हमारा केंद्र है वहाँ से जुड़े, वहाँ से करें। सर सीधी शहर की यदि बात करें, अब अनलॉक 1 फेज शुरू हो गया है 15 जून तक, तो इसमें सर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इसके लिए दुकानदारों को समझाइश देने की यदि बात की जाए तो दुकानों की स्थिति तो गंभीर है कि वहाँ पर लोग ना पालन कर रहे हैं, ना दुकानदार अपील कर रहे हैं, ना बैंकों की स्थिति देखी जाए तो बैंकों में लगातार भीड़ पड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या इंतजाम किया जाएगा? देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था। इनफैक्ट जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी की बैठक थी उसमें भी कल हम लोगों ने यही बात रखी थी। जो इनके प्रतिनिधि थे, जो हमारे व्यापारी मिलके, तो उनको भी हम लोगों ने यही कहा था कि ये चीज़ हमें कराना और हम सबका दायित्व है। मेरी दुकान पे कोई यदि आ रहा है, 6 लोग आ रहे हैं, उनके पास मास्क नहीं है तो मैं ही उसको मास्क दूँ। उसके बिलिंग में हम 10 रुपये या 11 रुपये के आते हैं, बहुत नॉर्मल मास्क आते हैं, वो हम दे सकते हैं, या बहुत गरीब है तो हम दे भी सकते हैं इस तरह से। और इसके बिना हम यदि ये पूरा एक, चूँकि हर समय हर एक पर पुलिस नज़र रखे, प्रशासनिक अधिकारी जाए, ये संभव नहीं हो पाता। हम लोग भेजते हैं, टीमें भेजते हैं और जुर्माने भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ 2 लाख रुपए से ज़्यादा जुर्माने के बतौर रेड क्रॉस में राशि हमारी आई है। तो जो मतलब इन्हीं कारणों से होता है। लेकिन ये चीज़ समझना और लगातार हम ये कोशिश करेंगे, प्रचार प्रसार भी करते रहें, और जो इस तरह से जो दल हमारा देखता है, पुलिस की टीम और हमारी टीम, वो सतत निगरानी करेंगे। इसी तरह से हम कर सकते हैं। सर मंदिरों को, गिरजाघरों को, गुरुद्वारों को खोलने की अनुमति दी गई है, उसके लिए क्या कुछ तहत आदेश जारी किए जाएंगे या कैसे उसका? मंदिरों के लिए SOP जारी हुआ है, सरकार शासन ने से जारी हुआ, तो उसी के तहत वो करेंगे। हम लोग भी वो उनको कह देंगे, शासन से भी जारी हो चुका है, हम जिला स्तर से भी हम जारी कर देंगे। तो कई उसमें एहतियात वही है कि जब हम, जैसे कोई भी अजनबी आ रहा है और वो किन परिस्थितियों से आया है, तो उनका जैसे हैंड सैनिटाइजेशन है, या मास्क लगाना है, या कहीं से फिजिकल कांटेक्ट हो रहे हैं, चूँकि वहाँ पूजन की आरती होगी, बाकी चीज़ें छूते हैं, कोई किन्हीं को प्रसाद देते हैं या हाथ से उठा के देते हैं, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो फैला सकती हैं। तो वहाँ हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और जो जा रहे हैं हम मंदिर, हमारे लिए भी, और जो वहाँ पुजारी जी रहेंगे, तो उसकी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसमें सफल हो पाएँ कि लोग इसको समझें और इसको करें। सर शिक्षा को लेकर जो है, छोटे बच्चे, प्राइमरी मिडिल जो बच्चे हैं, और कल से हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? हायर सेकेंडरी में हमने अलग से उनकी बैठक भी ली थी। जो जितने उनके केंद्राध्यक्ष थे, उन सबको हम लोगों ने सोडियम हाइपोक्लोराइड भी 10-10 लीटर दी, और उसके साथ साथ जो स्प्रेयर मशीन होता है वो, एक नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, उसके साथ साथ सैनिटाइज़र, प्रत्येक कक्ष के लिए 2-2 सैनिटाइज़र इन सारे केंद्रों में हम लोगों ने मुहैया कराएँ कि जितने बच्चे आएँ वो बैठें, शाम को जाते समय, दिन में, सुबह में सैनिटाइज़ करें। और उनको लगातार बताई गई है, वो खुद भी एहतियात रखें। बच्चों में भी यदि किसी को फीवर हो, कुछ इस तरह की बात हो, तो जो बोर्ड ने कहा है उस चीज़ की हम उसको पालना कराएंगे। और हमारा पूरा एहतियात रहेगा कि जो कोरोना पीरियड में चूँकि ये हो रहा, तो हम पूरी एहतियात के साथ परीक्षाएँ करें। सर प्राइमरी और मिडिल जो कक्षाएं हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही, उसका क्या प्रगति है, या उसका भी कुछ? उसमें चल तो रहे हैं, लेकिन अब उतना ही जो है, कई बार जो गांव है, वो गांव की थोड़ा ये कहें कि कॉन्शसनेस जहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ ज़्यादा लोग उस पर देखते हैं। और जहाँ इस तरह का, जैसे पंचायत में टेलीविज़न हो या बाकी चीज़ें हो, या लोकल साधन हो, जैसे कंप्यूटर नहीं है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें तो हैं, लेकिन उसमें सुधार के लिए हमेशा गुंजाइश है, हम लोग करेंगे। सर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? जनता से यही अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग, जो 2 गज की दूरी वाला, कभी भी जा रहे हैं तो ज़रूर मुँह, चाहे तो हम मास्क लगाएं या गमछा से, किसी भी तरह से जब हम किसी से बात करते हैं, तो वहाँ अजनबी जगहों पे, जहाँ हाथ का, कहीं भी बाहर हम जा रहे हैं, लौट के आए तो हाथ की सफाई साबुन से ज़रूर धो करके करें, जो 20 सेकंड तक का बताया जाता है, या सैनिटाइज़र घर में है तो उससे हम सैनिटाइज़ करें। इसके साथ ही साथ कहीं बाहर यदि हम गए हैं, यदि हम बैठे हैं और कहीं से कुछ छू रहे हैं, तो हमें उन जगहों को, उन कपड़ों के लिए भी सोचना चाहिए
कि वो एहतियात ही जो है कोरोना से पार हमें मुक्ति दिलाएगा। हम जितना एहतियात से रहेंगे हम उतना इससे बचे रहेंगे। तो हम एहतियात बरतें, और जो यदि कहीं इस तरह का किसी में भी थोड़ी शंका आती है, बहुत लोग खबर भी करते हैं, तो ज़रूर हमें बताएं और हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं कि उनका केयर करेंगे, और समय रहते मिल जाएगा तो कोई हमें कैजुअलिटी की बात नहीं होगी।